दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे पन्ने हैं जिनकी कहानियां बिना पढ़े और बिना समझे छोड़ दी गई। कई वीर गाथाएं आज भी खुले आसमान के नीचे चिल्ला चिल्ला कर अपनी वीरता, शौर्य और पराक्रम की कहानियां बताती है। ऐसी ही कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किले की जिसके बारे में कई ऐसे राज हैं जो कि आज भी नहीं खुले हैं। पुरातत्व टीम इस पर अभी भी काम कर रही है। इस किले के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब है। तो आज हम आपको इसी किले के बारे में सारी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, गुजरात में स्थित चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क बेहद प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। दूर दूर से सैलानी इस पार्क को देखने के लिए आते हैं। यहाँ टूरिस्ट सुबह 8 बजे से शाम के 5:30 बजे तक सैर कर सकते हैं। इस दौरान ये प्राचीन पार्क खुला रहता है। गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित इस पार्क को यूनेस्को ने साल 2004 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पावागढ़ एक हिल स्टेशन है जहां पर अक्सर लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। पावागढ़ में बने चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क का निर्माण गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने चंपानेर शहर के पास करवाया था। इस पार्क का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि इसे 8वीं शताब्दी में बसाया गया था। चंपानेर को 8वीं शताब्दी में चावड़ा राजवंश के शासक राजा वनराज चावड़ा ने बसाया था। ये पावागढ़ किला 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले को चंपानेर में खींची चौहान राजपूतों ने बनवाया था। चंपानेर से पावागढ़ की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। इसी पार्क के पास ऊपर पहाड़ी पर मांची का किला स्थित है, जिसे पावा का किला भी बोलते हैं। ये पर्यटकों के लिए खुला हुआ है, लेकिन शाम को सूरज ढलने के बाद इस किले में कोई नहीं जा सकता है। यहाँ पर तैनात सुरक्षा कर्मी भी इस मांची के किले से बाहर ही रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि सूरज ढलते ही इस किले पर कुछ अदृश्य शक्तियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर शाम को सूरज ढलने के बाद कोई आ जा नहीं सकता है। बहुत पहले के समय यहाँ पर स्थित काली माँ के मंदिर में बलि दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बलि देने पर रोक लगा दी गई और बलि जैसी प्रथा को पूरी तरह से रोक दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसी वजह से कुछ अदृश्य शक्तियां किसी न किसी को ढूंढा करती हैं, लेकिन ये शक्तियां कभी भी किले से बाहर नहीं आती हैं। किले के अंदर ही इनका प्रकोप रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कई बार उन्होंने रात के समय इस किले को अपने स्थान पर नहीं पाया है, जिससे कई विद्वानों का मानना है कि ये किला टाइम ट्रेवल करता है। और आर.सी. मजूमदार जैसे इतिहासकार अपनी किताब एंशिएंट इंडिया में इस बात का वर्णन भी करते हैं, और उनके अनुसार एक ऐसा ही किला मैक्सिको में 10वीं शताब्दी में देखा गया था। दोस्तों, बता दें इस किले के अंदर भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों को जाने के लिए साफ मना किया जाता है। आपको बता दें कि जब आप इस किले में घूमने के लिए इस जगह पर आएंगे तो आपको कई सारी मनमोहक चीजें दिखाई देंगी, जैसे कि यहाँ पर बने पार्क में साज सज्जा आदि चीजें। आगे बढ़ते ही आपको काली माँ के मंदिर का रास्ता भी मिल जाएगा और वहीं से एक रास्ता जाता है पावागढ़ किले की ओर। मंदिर से किले की दूरी करीब कुछ ही किलोमीटर है, लेकिन ये रास्ता आपको ज्यादा लंबा नहीं लगेगा, क्योंकि रास्ते में फूलों की क्यारियां और कुछ मूर्तियां आपका ध्यान भटकाती रहेंगी। और यही सब देखते देखते आप किले के मुख्य द्वार पर पहुंच जाएंगे। किले का मुख्य द्वार एक महाराजा द्वार है, जो कि देखने में बहुत बड़ा और बहुत चौड़ा है। अंदर पहुंचते ही आपको कई सारे रास्ते दिखाई देंगे। आप इनमें से किसी भी रास्ते पर चले जाओ। ये सभी रास्ते आपको आगे जाकर एक ही जगह पर पहुंचा देते हैं। और जब आप यहाँ पर देखोगे तो अंदर के किले की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। किले के अंदर कई जगहों पर आपको ये महसूस होगा कि आपके पीछे कोई है, लेकिन आप पीछे देखोगे तो कोई नहीं होगा। इस बात को स्थानीय लोग भी बताते हैं कि किले के अंदर पहुंचने पर अगर आप बहुत शांत हो और आराम से जा रहे हो तो आपको ये महसूस होगा कि आपका कोई पीछा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हंसी मजाक करते हुए और ग्रुप बनाते हुए अंदर जाने पर ऐसा कुछ नहीं लगता है। इसलिए अंदर जाने पर गार्ड्स भी कहते हैं कि सभी लोग करीब 10-10 के ग्रुप में रहना और किले के अंदर ज्यादा समय नहीं बिताना, जल्दी ही लौट आना। आपको बता दें कि आप इस किले के मेन गेट से लेकर महल के पहले प्रांगण यानी कि आंगन तक घूम सकते हैं, जिसकी दूरी ज्यादा नहीं है। प्रांगण के आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है। उस जगह पर ना तो कोई आम इंसान जा सकता है और ना ही कोई कर्मचारी।
क्योंकि इस जगह से पूरा किला बंद पड़ा है। हालांकि इसके आगे राजा की राजसभा थी। उसके आगे बढ़ते ही एक बड़ा सा कमरा था जिसमें वजीर और बड़े सलाहकार इंतजार किया करते थे, जिसे हम आज की भाषा में वेटिंग हॉल या वेटिंग रूम भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि उसके आगे रानी का बगीचा था और उसके आगे रानी का कक्ष। इन सारी चीजों को एक घटना के चलते बंद कर दिया गया था। असल में एक बार एक कपल इस किले में घूमने आया था। गार्ड्स के मना करने के बावजूद वो दोनों अकेले ही इस किले में चले गए और अंदर काफी देर तक घूमते रहे। गार्ड्स के मुताबिक वो दोनों अंदर तो गए लेकिन उस किले से कभी बाहर नहीं आए। ऐसा पहली बार हुआ था, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जल्दी ही वहां पर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और रेस्क्यू टीम ने सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक उस कपल की तलाश की और करीब 2 बजे रेस्क्यू टीम के एक मेंबर ने कहा कि उसे महल के पीछे साइड जंगलों में कुछ दिखाई दिया है, जिसके लिए वो घूमते हुए महल के पीछे गए और वहाँ जो नजारा था वो काफी डराने वाला था। आपको बता दें कि वो कपल एक बहुत बुरी जख्मी अवस्था में वहाँ पर पड़ा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि अभी दोनों जिंदा हैं। जल्दी उन्हें उठाया गया और हॉस्पिटल रेफर किया गया। करीब 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और उनसे पूछताछ में पता चला कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। बस उन्हें इतना याद है कि उन दोनों को किसी ने पीछे से बहुत तेज धक्का दिया था। उसके बाद क्या हुआ, वो कैसे उस किले के बाहर पहुंचे, उन्हें कुछ याद नहीं है। हालांकि इस घटना के बाद किले में बहुत कुछ छानबीन हुई। पुरातत्व विभाग की टीम ने कई महीनों तक वहां पर सर्वेक्षण किया लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला गया कि इस किले को बंद कर दिया जाए। लेकिन सैलानियों की भीड़ यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। और आपको तो पता ही है कि सरकार को जहाँ से पैसा मिलता है सरकार उसे कभी भी बंद नहीं करती, चाहे उससे आम लोगों की जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन फिर भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस किले को सरकार को ना चाहते हुए भी आधा बंद करना पड़ा। दोस्तों, ये किला और दूसरी तरफ स्थित माँ काली का मंदिर एक दूसरे से सीधा कनेक्शन रखते हैं। आपको बता दें कि माँ काली के मंदिर तक जाने के लिए आपको करीब 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और जब आप ऊपर पहुँचोगे तो देखोगे कि इस मंदिर के चारों तरफ सिर्फ खाई ही खाई है, इसलिए इसका नाम पावागढ़ पड़ा है। ये मंदिर कोई मामूली मंदिर नहीं बल्कि एक सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से लोग मन्नत मांगने आते हैं। इस मंदिर की चढ़ाई बहुत ज्यादा है, जिसको देखते हुए सरकार ने यहाँ पर रोपवे की सुविधा को शुरू किया है। इस मंदिर को पहली बार 11वीं शताब्दी में देखा गया था। पुरातत्व विभाग ने जब इस मंदिर और आसपास के पत्थरों की जांच की तो जो परिणाम निकल कर आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। असल में जांच के अनुसार पता चला कि ये मंदिर करीब 8 करोड़ साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आने वालों को साक्षात माँ सती का आशीर्वाद मिलता है। और लोगों के मुताबिक माँ पार्वती सती होने के बाद कुछ समय के लिए यहाँ पर आई थीं और यहीं पर स्थित काली माँ की मूर्ति में बस गई थी। दोस्तों, 11वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों ने काली माँ को अपनी कुलदेवी मानकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया और बलि देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जब पावागढ़ अस्तित्व में आया तो चौहान राजाओं ने इसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। उसके बाद इस मंदिर के आसपास बाग बगीचे बनाए गए। जो सीढ़ियां टूटी फूटी थी उनका भी दोबारा निर्माण कराया गया। लेकिन इस मंदिर के शिखर को 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा चंपानेर पर हमले के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था। साथ ही इस बात की अफवाह भी फैला दी गई कि मां काली के मंदिर वाली जगह पर एक दरगाह है। कुछ समय बाद इस मंदिर का दोबारा निर्माण कराया गया। तब से यह मंदिर ज्यों का त्यों ही था। लेकिन साल 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर को रेनोवेट कराने की घोषणा की। इस पर काफी लंबा काम चला और साल 2022 को ये मंदिर पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर के आसपास स्ट्रीट लाइट्स और काफी चीजों की व्यवस्था की गई है। उसके बाद मोदी जी ने इस मंदिर पर एक ध्वजा फहराई और साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है, ये इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। पीएम ने कहा कि आज का ये पल मेरे अंतर्मन को विशेष आनंद से भर देता है। उन्होंने कहा कि कल्पना कर सकते हैं कि 5वीं शताब्दी के बाद और आजादी के 75 साल के बाद तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फेरी थी, लेकिन आज ध्वजा फेरी है। यहाँ आप इस ऐतिहासिक किले को भी देख सकते हैं। इस पार्क के आसपास सैलानियों के घूमने के लिए कई सारी जगहें हैं। इस पार्क के पास ही प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर है, जहाँ टूरिस्ट दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर जंगलों के बीच में स्थित है। यहाँ आप हिंदू और जैन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। सैलानी यहाँ प्रसिद्ध लूकलीश मंदिर जा सकते हैं।
तो दोस्तों ये है दुनिया का एकमात्र ऐसा किला जिसने टाइम ट्रेवल किया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।